So आज के टॉपिक में we are going to start a new topic and it will be an introductory part of surface tension. Surface tension में सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन का वो हमें डिस्कस करने हैं। जैसे कि जब कुछ फिनोमेना या कुछ घटना जो हम आसपास रियल लाइफ में देखते हैं उसी से कनेक्ट करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सरफेस टेंशन कैसे काम करता है। डेली लाइफ में हम एक काम को जरूर करते हैं कि रोज साफ कपड़े पहनते हैं। कपड़े साफ करने के लिए हमें डिटर्जेंट की जरूरत पड़ता है, साबुन की जरूरत पड़ता है, सोप का जरूरत पड़ता है। क्यों जरूरत पड़ता है? सरफेस टेंशन को कम करने के लिए। किसी भी मटेरियल के ऊपर या मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक फोर्स नेचुरली एक्ट करता है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस पे लगने वाला टेंशन, टेंशन माने फोर्स। ये भी अपने आप में एक फोर्स है जो किसी भी एक ऐसी मटेरियल या एक ऐसा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को बताता है जिसके वजह से कोई भी चीज क्या करता है, सिकुड़ता है, कंप्रेस करता है। अब कपड़े वाइट है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल उसमें फाइबर्स हो सकते हैं, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल चला गया, अब उसको हटाने तो हमें सरफेस टेंशन। अच्छा, और भी कपड़ा को अगर साफ करने हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ी पानी को गर्म करते हैं, उसमें डिटर्जेंट डालते हैं, फिर कपड़ा डालते हैं। सरफेस टेंशन और भी कम हो जाता है, तो दे आर आसानी से वो जो है ब्रेक हो जाती है उसकी मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात, एक तो ये हो गया रियल लाइफ। दूसरा कंडीशन ये देखते हैं कि जब कोई भी पत्ता है, लीफ, और अभी पत्ते के ऊपर अगर पानी रखते हैं तो वो स्फेरिकल ड्रॉप में होते हुए पानी नीचे गिर जाता है। या फूल के पंखुड़ी के ऊपर अगर आप पानी देखोगे या ओस जो गिरता है शब्द, वो उसके ऊपर भी थोड़ा ऐसे स्फेरिकल शेप में दिखता है या वो भिगोता नहीं। केमिस्ट्री के लैब में या तो किसी भी लैब में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर पहनते हैं हैंड ग्लव और उसमें एक वाइट कलर का पाउडर लगाया जाता है। अगर वो लगा लेंगे, प्रोटीन नाम है उस केमिकल्स का, तो उस पाउडर को लगाने के बाद आपका हाथ भीगेगा नहीं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्फेरिकल ड्रॉप होता है, स्फेरिकल शेप में। ऐसा क्यों होता है? रीजन है सरफेस टेंशन। दूसरी बात, एक वाटर ड्रॉप लेंगे, उसके ऊपर एक दूसरे वाटर ड्रॉप को डालेंगे, फिर तीसरा डालेंगे, चौथा ड्रॉप, इस तरीके से 1000 ड्रॉपलेट को हम एक स्फेरिकल बना सकते हैं और वो बन भी जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके ऊपर लग रहा है सरफेस टेंशन। वो सरफेस टेंशन को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का काम क्या है? जब सेम मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखेगा। अब कोई एक होता है उसका जस्ट अपोजिट, एडहेसिव फोर्स, जो अपोजिट मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ेगा। दोनों का काम है जोड़ना। लेकिन एडहेसिव वाला जो है टाइटली बॉन्ड हो जाता है। आप जब भी देखोगे फेविकोल है या कोई भी स्टिक गम है, उसके ऊपर लिखा रहता है एडहेसिव, ADHESIV। फेविकोल है या जिसका भी। एक समय में मैंने क्या सोचा, क्रिकेट खेल रहे थे तो बल्ला टूट गया, वो हैंडल, तो मेरे दिमाग में एक हिट किया कि मेरे चाचा जो है वो पत्थर जोड़ के उसमें डिजाइन बनाते हैं, उनकी यह आर्ट वर्क है। मैंने गया उनसे बोला कि आप पत्थर जोड़ने वाला मेरे को फेविकोल दे दो या गम जो चिपका के वाला। उन्होंने दे दिया। बोला क्यों देना? उन्होंने नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं इतनी अच्छे से बल्ला को रस्सी से बांधा जाता है, रस्सी पे लगाया और उसके ऊपर वो पत्थर वाला जो जिससे चिपकता है उसको चिपकाया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गया, ना वो बल्ला चिपका, ना वो रस्सी चिपका, ना मेरा गार्ड। में इंतजार में रह गया। पत्थर तो एक दिन में पूरा इतना हार्ड जाता है, पत्थर को आपस में चिपका देता है। जबकि हमारा लकड़ी का बल्ला था और उसके ऊपर धागा मैंने लपेटा था और उसे
वो पूरा बेकार हो गया, चिपका ही नहीं। द रीजन इज वहां पे एडहेसिव फोर्स काम नहीं किया। एडहेसिव फोर्स का मतलब होता है किसी सेम मॉलिक्यूल्स नहीं होना चाहिए और उसके बीच का मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एडहेसिव फोर्स। तो फेविकोल से अगर लंबी चिपकाने वाला फेविकोल से अगर आप पेपर चिपकाओगे तो शायद चिपक जाएगा, क्योंकि पेपर भी लकड़ी के मटेरियल का ही बनता है। लेकिन पेपर चिपकाने वाला से अगर लोहा चिपकाओगे तो नहीं चिपकेगा, क्योंकि उसके बीच एडहेसिव फोर्स काम नहीं करेगा। ये सब हो गए रियल लाइफ में जो हम देखते हैं। मैंने क्या देखा कि एक पानी लिए और उसके ऊपर ऐसे नारियल के कुछ छोटे छोटे फ्लिंक्स उसको मैंने डाला, वो ऊपर में तैरने लगा। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। जैसे ही उसमें थोड़ा सा सोप ड्रॉप डाले पानी में, वो ऐसे फैलने लगा, डांस कर किनारे हो गया। द रीजन इज दैट सरफेस टेंशन। तीसरी बात, जितने भी हमारे यहाँ रेडियो में पहले जमाने में रेडियो में एक सुबह 8 बजे लगाया जाता था रेडियो, आकाशवाणी रेडियो। उस समय तो कुछ था नहीं, टेक्नोलॉजी के नाम पे एक रेडियो हुआ करता था। तो रेडियो में बजता था कि अपने आस-पास के मच्छरों को भगाने के लिए एक न्यूज़ आता था मॉर्निंग में, क्या करें, केरोसिन के ऑयल या कोई भी ऑयल अपने नाली में आस-पास जहाँ कीड़े मकोड़े रहते हैं वहाँ डालें। होता यूँ है कि पानी के ऊपर लेयर पे जितने भी मच्छर है या बैक्टीरिया है वो तैरते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। जैसे ही उसमें हम केरोसिन ऑयल या कोई भी ऑयल डालेंगे तो उसके सरफेस टेंशन बिगड़ेगा, और जैसे ही सरफेस टेंशन बिगड़ेगा वो बैक्टीरिया पानी के अंदर चला जाएगा, और जैसे पानी के अंदर चला जाएगा उसकी सांस रुक जाएगी, मर जाएगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि ये जो ऑयल डालने के लिए बोल रहा है वो जहर तो है नहीं, तो मरता कैसे है, मरेगा कैसे नाली के अंदर सारे बैक्टीरिया मच्छर। या जहाँ पे खुला जगह है पानी, वहाँ पर ऑयल का स्प्रे कर देते, केरोसिन ऑयल या कोई। इस केरोसिन ऑयल के पास क्या खासियत है, बहुत तेजी से फैलता है, वो सरफेस टेंशन को कम करता है। सो सरफेस टेंशन को अगर केरोसिन ऑयल कम करता था तो सरफेस टेंशन डिस्टर्ब होने की वजह से जो ऊपर के लेयर पे बैक्टीरिया है या मच्छर है वो जो तैर रहा होता है उसके पैर अंदर डूब जाते हैं, वो मर जाता है। तो ये क्लीननेस का ये रीजन था। ये रीजन नहीं था, मुझे लगता था कि वो उसको एलर्जी होता होगा केरोसिन ऑयल, बहुत बुरा मर जाता हूँ ऐसा नहीं, या वो जहर होता होगा उसके लिए एंटीबॉडी, ऐसा नहीं। They are applied the physics, और वो था सरफेस टेंशन। तीसरी बात, और जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया सरफेस टेंशन के ऊपर, कई फिगर अभी आपको दिखाएंगे अभी इसके ऊपर डिजिटली वी विल प्रेजेंट। 4-5 प्रैक्टिकल छोटे-छोटे हम लोग ट्राई करके भी समझाने की कोशिश करेंगे सरफेस टेंशन के रीजन क्या-क्या हो सकते हैं। सरफेस टेंशन में एक चीज और जो आपने देखा होगा, कभी-कभी वो मेले में जाते हैं और वहाँ पे ये बबल फुलाते हैं, बबल निकलता है, बबल देखा है आपने? हाँ, देखा है। तो बबल में वो थीन फिल्म बनती है, स्फेरिकल थीन फिल्म होती है उसके अंदर, और उसकी खासियत ये होती है कि जैसे पकड़ने जाओ वो फूट जाता है। अब क्या उसके पीछे भी कोई साइंस काम कर रही होती है? यस, सरफेस टेंशन। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट मैंने देखा था, उसमें क्या कर रहे थे, ऐसे बबल फुला रहे थे और बच्चे को पकड़ने बोल रहे थे। कोई भी बच्चा उसको पकड़ नहीं पा रहा, जैसे पकड़ने जा फूट गया। तो उस टीचर ने क्या किया, वो जो बबल बनाने वाला है उसकी सरफेस टेंशन को बढ़ा दी और उसमें थोड़ा एक ऐसा थिक मटेरियल ऐड किया, मान लीजिए शहद ऐड किया, कुछ ऐसा, जिससे कि उसकी लेयर जो है थिन फिल्म का वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, और अपने हाथ को क्या किया, भिगो दिया पहले, और उसके बाद इसको पकड़ा तो फूट गया। लेकिन फिर सूखे हाथ से वो पानी का जो ड्रॉपलेट था वो पकड़ लिया और वो फूटा नहीं। द रीजन इज दैट कि उसकी जो डेंसिटी है बाहर की लेयर की वो थोड़ा बढ़ गया था, थिन फिल्म। वो एक वाज नॉट मैजिकल, ये भी एक रीजन था सरफेस टेंशन के। दूसरी बात, सरफेस टेंशन का एक बहुत इजी एग्जांपल के साथ हम समझा सकते हैं
और ये है कि अगर एक पानी का ग्लास लिया जाए, देखो मैं विजुअल लर्निंग बताने से अच्छा है कि आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा अगर आप ज्यादा कोशिश करेंगे किसी चीज को सुन के ऑब्जर्व करने की। मान लो कि एक पानी का लेयर है और उस पानी के बोतल पे पूरा पानी फिल कर देंगे, राइट। अब उसके ऊपर एक पेपर रखेंगे और उसके बाद हम एक दो कितना 4 5 6 सिक्का रखेंगे तो भी वो नीचे नहीं गिरेगा। और अगर पानी का हटा देंगे और रखेंगे तो तुरंत गिर जाएगा। अभी उसको प्रैक्टिकल करके हम वो भी देखेंगे। रीजन इज दैट सेल्फ रिस्ट्रिक्शन। तो मटेरियल के या मैटर के ऊपर एक ऐसा टेंशन फोर्स लगता है जिसके कारण कि वो आपस में श्रिंक करता है, सिकुड़ने की कोशिश करता है हर मॉलिक्यूल। पानी क्या बोलता है, जहां भी पानी देखेगा अपने तरफ बुला लेगा, देयर का पानी हो, अच्छा मेरी कैटेगरी का कोहेसिव फोर्स, क्योंकि कोहेसिव फोर्स लग रहा होता है। ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, किसके कारण, कोहेसिव। लेकिन ऑयल जो है पानी के ऊपर तैरता है, ये रीजन अलग है, ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है ऑयल से, इसीलिए ऑयल तैर सकता है। लेकिन उस सिचुएशन में भी उसके ऊपर सरफेस टेंशन लग रहा होता है। लेकिन कहोगे सर पानी जहाज भी पानी के ऊपर तैरता है, क्या वहां भी सरफेस टेंशन लग रहा होगा? नहीं, वहां पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम आपको पढ़ाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट ये है कि मैटर जो है या जो भी मॉलिक्यूल्स है उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल नेट फोर्स लगने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो सिकुड़ेगा, कंप्रेस करेगा या एक्सटेंशन करेगा। अगर कोई भी चीज सुबह सुबह मॉर्निंग में जब हम लोग नहाते हैं तो बाल आपस में चिपक जाता है, चिपक जाते हैं। द रीजन इज दैट सरफेस टेंशन। फिर जिसके बाल बड़े बड़े हैं वो ऐसे से झाड़ते हैं, और जिसके छोटे छोटे बाल है वो बस ऐसे से कर दिए, हो गया। क्यों? सरफेस टेंशन के वजह से पानी क्या हो जाता है, चिपक जाता है। अच्छा वो तो हो गया, बहुत बढ़िया, ये भी सरफेस टेंशन। एक एग्जांपल और देता हूँ। गांव में बहुत सारे लोग जो है काजल लगाते हैं, बच्चे को नजर नहीं लगे। बच्चा है पूरा काला कलर का, लेकिन फिर भी 12 को टीका लगाया हुआ काला काला, उसके ऊपर भी नजर नहीं लगे। ये मदर का प्यार है बच्चे के प्रति कि उनको लगता है कि ऐसा करूंगा तो नजर नहीं लगेगा। देखो हमारी मदर लोग क्या करती थी गांव में, नॉर्मली एक पेपर को कुछ भी चीज जला करके ऊपर जो राख बनता था उसी को बना देते। उसके बाद शाम होते होते पूरा बच्चा का लगता था कि जला दे वो बच्चा। The reason is that उसके बाद आया ब्रांड और उसका नाम है लैक्मी। उसमें क्या हुआ शुरू, अब वो लोग लगाना शुरू किए काजल, आग के नीचे काजल लगाते हैं। आज भी जो है लड़कों को, दूल्हा को देखोगे जो काजल लगाया जाता है, बेचारे को गर्मी या पसीने या आसपास से उसका पूरा मुंह काला हो जाता है, लेकिन दुल्हन वाला जो काजल होता है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है और उसकी सरफेस टेंशन क्या होती है, अच्छा होता है। तो एडहेसिव फोर्स क्या है, ज्यादा है, वो इसकी वजह से वो बहुत अच्छे से चिपका रहता है। तो बाकी जितनी भी चीजें जो आपको देख रहे हैं रियल लाइफ में, हमने एक टीका लगाया या लिपस्टिक लगाया, किसी ने लगाया, किसी ने आंख में काजल लगाया, जो भी किया ये सब हरकतें, मतलब नेचर के साथ छेड़छाड़, तो वो सब सिचुएशन में क्या है, एडहेसिव फोर्स काम कर रहा होता है। क्या काम कर रहा होता है, एडहेसिव फोर्स। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर पे जो पेंट होता है ना, तो उसमें एक लिक्विड ऐड किया जाता है पेंट में, सो दैट कि उसकी सरफेस टेंशन को कम किया जाए और आसानी से हम पेंट कर पाए। यूज करते हैं ऑयल, वो लिक्विड यूज करते हैं क्यों, सरफेस टेंशन को क्या करने के लिए, कम करने। ब्रश में कभी कभी बहुत सारा इंक लग जाता है, वॉश करने के लिए हम यूज करते हैं केमिकल्स। व्हाई यूज इट,
सरफेस टेंशन को कम करते हैं। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? एक और सिचुएशन में देखो, कभी कभी क्या होता है, गांव में ना कटहल बहुत खाया जाता है। कटहल एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, जैक फ्रूट। हाँ, जैक फ्रूट। तो उसको जब हाथ से काटते हैं मम्मी लोग या तो ग्रैंड मदर लोग, तो उनके हाथ में पूरा चिपक जाता है। अब वो उसमें किसी भी तरह का सरसों ऑयल या तो एनी मस्टर्ड ऑयल हाथ में लगा लेते हैं। क्यों? सरफेस टेंशन को क्या करने के लिए, कम करने। और क्योंकि उसमें अगर नहीं लगाएंगे तो उतना तेजी से चिपक जाता है वो, ड्यू टू द एडहेसिव फोर्स। अब उस एडहेसिव फोर्स को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक कोई भी तरह का मस्टर्ड ऑयल हो सकता है या वो क्या बोलते हैं कोकोनट ऑयल भी कुछ लोग लगा, जैसा भी आप कंफर्टेबल। क्योंकि कोकोनट ऑयल इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि महकेगा, फिर आपकी सब्जी भी महकेगा, तो इसीलिए जिस चीज से बनना है उसी को मदर लोग लगाते हैं। ये कुकिंग की कला है इसी के। जबकि अगर मैं वहां पे कोकोनट ऑयल यूज करूंगा तो सरफेस टेंशन और भी ज्यादा कम होगा, लेकिन फिर वो महकेगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, जो खाने में यूज करते हैं जो भी ऑयल वही यूज करते हैं। सरफेस टेंशन को क्या करना होता है बोलो, कम करना। समझ में आया सारी कहानी? ओके, अब आते हैं इसके फिजिक्स के ऊपर। देखो टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। सरफेस मींस किसी भी तरह का सरफेस हो सकता है। कैसा सरफेस? लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैसेस पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, मैटर कोई भी सरफेस है। मान लो कि एक नॉर्मल सरफेस है, मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप ऑफ वाटर इसके ऊपर रखे, वो ड्रॉप स्फेरिकल बना और मतलब हो गया। रिजल्ट इज दैट सरफेस के ऊपर एक टेंशन लग रहा होगा जो उसको ऐसा बना के रखा है। दूसरी बात देखो, सरफेस टेंशन में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या दो इंपॉर्टेंट मटेरियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक है वाटर और दूसरा है मरकरी। मरकरी के बारे में जानते हो आप लोग, जिसको हम लोग पारा भी बोलते हैं, Hg इसका सिंबल है। सो मरकरी और वाटर में क्या फर्क है, कोई बता सकते हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मरकरी एंड वाटर? दोनों लिक्विड है, मरकरी मेटल है, मेटल इन लिक्विड फॉर्म और वाटर भी लिक्विड है। ये दोनों लिक्विड ड्रॉप की खासियत क्या है कि अगर एक पेपर के ऊपर, नॉर्मल कागज के ऊपर मैं एक वाटर ड्रॉप रखूंगा तो वो थोड़ी देर के बाद कागज को क्या कर देगा, गीला कर देगा। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर एक मरकरी का ड्रॉप रखूंगा तो वो क्या करेगा, गीला नहीं होने देगा। रीजन इज दैट सरफेस टेंशन, यानी मरकरी में एडहेसिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा ना। एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा और कोहेसिव फोर्स क्या होगा, कम। समझ में आएगा? सो ये कॉन्सेप्ट को देखो। हाँ, ये भी एक एग्जांपल था, मैंने 4-5 साथ जितने थे रियल लाइफ में ये सब समझा दिया। सरफेस टेंशन को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ किताबें इसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, T। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स बाय लेंथ, याद रखना, F by L। This is the basic formula of surface tension। जब भी किसी भी सरफेस के ऊपर फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स, एक वाटर ड्रॉप है उसको ऐसे सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है, सारा कंप्रेस कर रहा है, they are trying to be compressed। पानी जो है वो बाल में इसको ऐसे सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है सारे, तो कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन का काम है कि उसके ऊपर एक टेंशन लगाना, फोर्स लगाना, जिसको वो श्रिंक कर सके। जैसे कि एक ड्रॉपर ऑफ वाटर है और यहाँ पे एक मैंने रखा एक लिक्विड, तो इसके ऊपर ऐसा एक फोर्स लगाएगा सरफेस, एक सरफेस दूसरे सरफेस, हर एक वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है,
then surface tension equal to force per unit length in the contact between the molecules और उसके बीच में एक ये होगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगा बोलो? फोर्स का न्यूटन, लेंथ का न्यूटन पर मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? डायन पर सेंटीमीटर, ये इसकी सीजीएस यूनिट हो गई। सीजीएस, ओके। और ये एसआई यूनिट, ये क्या हो गया? एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहाँ से एक बात तो हो गई बेसिक, फोर्स पर यूनिट लेंथ इन अ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब इसकी डायमेंशन के ऊपर देख लेते हैं क्या होगा। डायमेंशन फोर्स का क्या हो जाएगा? फोर्स का हो जाएगा m मास इनटू एक्सेलरेशन कैरेक्टरिस्टिक पर -2 इनटू लेंथ का l, ये क्या बचा? ml0 की पर माइनस। इससे एक बात समझ में आता है, डायमेंशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ मास इनटू एक्सेलरेशन ll कैंसिल आउट, यानी लेंथ इज इंडिपेंडेंट। लेंथ का कोई ना मास और यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ का कोई कांसेप्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट। दूसरी बात ये हो गई बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पे देखो एक दो एक्सपेरिमेंट मैं दिखाता हूँ इसके ऊपर। सबसे पहले हेडलाइन लिख लो, डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का डेफिनेशन और कांसेप्ट का लिस्ट। Write it down. लिखो पहले बेसिक डेफिनेशन लिख लो, फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन वगैरह, उसके बाद दिखाता हूं मैं डेफिनेशन। लिखो जल्दी से, इसको लिखो। हाँ, सरफेस टेंशन का डेफिनेशन, अच्छा पहले से डेफिनेशन लिखो। सरफेस टेंशन is a type of force. The surface tension is a type of force which have the property of liquid, at rest, by virtue of which a liquid surface gets contracted. A liquid surface gets contracted to a minimum area which a liquid surface gets contracted to a minimum area and behaves like a stretched membrane. membrane. Stretched membrane.
surface area gets contracted to a minimum area and behaves like a stretched membrane. पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखोगे surface tension of a liquid is measured by surface tension of a liquid is measured by force per unit length. Force per unit length. On either side of any imaginary line. On either side of any imaginary line drawn tangentially over the liquid surface force being normal to the imaginary line as shown in the figure. यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ Let us consider मेरे पास एक लिक्विड है कंटेनर है यहाँ पे और यहाँ पे मान लो इसका ये ड्रॉप है तो दे आर टेंजेंशियली इधर एक फोर्स लग रहा होगा और हर एक लिक्विड यहाँ होगा इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा होगा चारों तरफ से इधर एक फोर्स लग रहा होगा इधर से एक फोर्स लग रहा होगा इधर से भी फोर्स लग रहा होगा नेट फोर्स इसकी जीरो होगी तब वो साथ राइट अब बीच में जो लिक्विड है यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा चारों तरफ से ये डायग्राम ड्रॉ कर टेंजेंशियली देखो ड्रॉप की ये लेंथ पे कितना दूर तक टच किया हुआ है दूसरा एग्जांपल ये है कि मान लो कि मैंने कंटेनर लिया और इसमें लिक्विड फिल किया पानी है इसमें पूरा और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने एक सुई है ना सुई ये तैरता है एक मैंने पानी पे एक्सपेरिमेंट में भी दिखाऊंगा कि एक ऊपर में पानी के ऊपर एक सुई रखेंगे नीडल तो वो नीडल तैर जाएगा रीजन इज सरफेस टेंशन और तो उसकी लेंथ होगी जहां तक वो है और पर यूनिट एरिया पे तो ऐसा भी एक एग्जांपल है सरफेस टेंशन का अब बाकी ये लिख लो फार्मूले तो यहाँ पे नीडल अगर है तो यहाँ टेंशन फोर्स और यहाँ टेंशन फोर्स दो टेंशन फोर्स लगा होगा सरफेस एनर्जी के लिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल लिख लेते हैं जल्दी से इसको फिनिश करने के बाद एक न्यूमेरिकल हाँ तो बेसिक इंट्रोडक्शन ये ना तो सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ यूनिट इज न्यूटन पर मीटर एंड डायमेंशन और ये कांसेप्ट फिगर और मैंने डेफिनेशन निकाला एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं लिखो न्यूमेरिकल्स
लिखो न्यूमेरिकल लिखो a circular wire, write it down the numerical, a circular wire, write it down, a circular wire 10 centimeter in diameter, a circular wire 10 centimeter in diameter with a slider wire, with a slider wire, कुछ ऐसा, with a slider wire on it is in a horizontal plane, on it is in a horizontal plane, a liquid film is formed, F-O-R-M-E-D, formed, bonded by the wires on the left side. A circular wire 10 centimeter in diameter with a slider wire on it is in a horizontal plane. A liquid film is formed, bonded by the wires on the left side of the slider, as shown in the figure. Full stop. The surface tension of the liquid is 0.1 Newton meter. The surface tension of the liquid is 0.1 Newton meter. Full stop. The surface tension of the liquid is 0.1 Newton meter. An applied force 16 Newton. 16 millinewton. An applied force 16 millimeter. 16 millinewton. Applied force. Milli means 10⁻³ 16 millinewton. Perpendicular to the slider. Maintains the film. Perpendicular to the slider. Maintains the film in equilibrium. Perpendicular to the slider. Maintain the film in equilibrium. Ignore the sag, SAG, sag. Ignore the sag in the film. Ignore the sag in the film. What can be distance between point P and slider? मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ. What can be distance between point P and slider? देखो, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक सर्कल बनाया है, इसके ऊपर एक वायर लगाया है. ओके, ध्यान से देखो, इसको क्या किया गया है, स्ट्रिंग से लॉक कर दिया गया है और इधर हमारा फोर्स लगा है, अप्लाइड फोर्स है. ये वाला पॉइंट है P. ये लिक्विड है, उसके ऊपर से ये ड्रॉप पास किया, उसको रस्सी से सब धागा से बांधा हुआ वायर से. उसके बाद पूछ ये रहा है कि इसके ऊपर P का पॉइंट के ऊपर लगने वाला फोर्स. देखो यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें तो जो यहाँ पे इसकी दोनों जो लेंथ होगी वो हमें देखना है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. पहले हमें देखना है कि गिवन क्या क्या है. अप्लाइड फोर्स कितना दिया है दोनों?
16 मिली न्यूटन, मतलब 16 into 10 की पावर -3 न्यूटन। ये दिया है क्वेश्चन में। और क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर उसकी जो वायर की थिकनेस है ना, वायर की जो लेंथ है वो कितना दिया है बोलो? 10 सेंटीमीटर के अराउंड दिया है। डायमीटर दिया है वायर 10, a circular wire 10 सेंटीमीटर डायमीटर, 10 सेंटीमीटर डायमीटर नहीं, डायमीटर कितना दिया है? 10 ना, 6 सेंटीमीटर। हाँ तो रेडियस पर नहीं, मेरे को ये पूछ रहा हूँ कि इसकी डायमीटर जो दी है इसकी थिकनेस का, जहाँ पे टच है लिक्विड के साथ, वो 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डायमीटर मेरा जो है 0.8 सेंटीमीटर है, कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर। क्लियर? आगे तो और क्या दिया हुआ इसमें? ओके, सरफेस टेंशन दिया है T, कितना दिया है? 0.1 न्यूटन पर मीटर। बहुत सो क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं ये कहूँ कि फॉर्मूला लगा दे तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप दोनों साइड से आधा आधा ऐड है, तो 2L लेंथ हो जाएगी उसकी। अच्छा से हो जाएगा कि नहीं? सो F, सो सरफेस टेंशन अगर मैं ऐसा लगाऊं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ कितना हो जाएगा? F अपॉन 2L होगा। तो यहाँ पे मेरे पास L निकालने पूछा बोला है, L निकालो। ऐसा जल्दी से L निकाल के दिखाओ, सारा डेटा दिया हुआ है, कितना आया आंसर बोलो। इसको सारे वैल्यू को आप सॉल्व करो। मिली को मैंने तो मैं सारा को कन्वर्ट कर दिया है, जल्दी से निकाल के दिखाओ आंसर। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर भी निकाल दें, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो आएगा आपका आंसर, पहले उसको सॉल्व करो। कितना आया? लेंथ कितना आया? लेंथ सॉल्व करो। सॉल्व करो जल्दी से। यस, कितना ही निकालना है? सबका हो गया? नेक्स्ट listen, homework लिख लो ये। A soap field, a soap field वो भी अभी नहीं मिला आपको। देखो क्वेश्चन लिख लेते हो। A soap field, a soap field is formed, जल्दी से लिखो, is formed on a vertical equilateral triangle triangular frame ABC
side BC side B to C can move vertically, solve it. अभी नहीं, होमवर्क में लिख लो इसको. Vertically always remaining horizontal. If m is the mass, of rod into C, and P is the surface. Is the surface tension of so fill. Find length of BC in equilibrium, and second B, time period of small oscillation, time period of small oscillation, about equilibrium position, solve it. Now this figure is A, B and C. That is filled with water. There is water. Very simple and concept.